कल ही मैंने बताया कि भाई आबकारी में 3900 करोड़ था, बढ़ के 6000 करोड़ हो गया। तो गड़बड़ कहाँ है? यदि उसमें 3900 करोड़ में और कमी आती तब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता। भाई स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें हमारा वृद्धि हुआ है, फॉरेस्ट उसमें वृद्धि हुआ है, खदान उसमें वृद्धि हुआ है, माइनिंग में वृद्धि, तभी तो पैसा आ रहा है। जो योजनाएं पिछले सरकार ने संचालित नहीं किया और उसके बाद हम संचालित करके किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने वित्तीय प्रबंधन अच्छा किया और साथ साथ राजस्व में वृद्धि की, तभी तो पैसा वितरण हो पा रहा है। हम पिछले साल कर्ज भी नहीं लिए। मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मुख्यमंत्री के संबंधित जो जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं वो अभी जेलों में हैं और ये बड़ा घोटाला 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला इस प्रदेश में सामने आया है। इसने लालू के चारा घोटाला को भी फेल कर दिया है और अभी 5 महीने और हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बड़े घोटाले सामने आएंगे। जय जवाहर संगियो, 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती में आज के विषय है कर्नाटक में चुनाव खत्म होते ही का छत्तीसगढ़ में ईडी के कार्यवाही बढ़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही बात की आशंका व्यक्त करत है। वो बार बार ये बतावत है कि ईडी के कार्यवाही जो चलत है वो राजनीतिक दुर्भावना से है। का ये राजनीतिक दुर्भावना से है और का एक बड़ा अस्त्र के रूप में भाजपा इला इस्तेमाल करते, यही बात लाज मन 5 के पंचायती में चर्चा करबो और जानबो कि भाई एमा राजनीतिक रूप से का कहना है कांग्रेस और भाजपा के। तो ये चर्चा ला शुरू करथन। मिल लेथन पहले पहुना मन से। हमारे साथ पहुना के रूप में जुड़ा थे भाजपा के पक्ष रखे बर वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे सौरभ साहू जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे, वह बताइए कि भाई ये आरोप प्रत्यारोप के का कारण है। तो ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। पहले बता देता हूँ कि भाई जहाँ भी चुनाव है उकर पहले ईडी के लगातार कार्रवाई के बाद सामने आए हैं और यही बात ला विपक्ष बार बार उठावा थे। अब छत्तीसगढ़ में भी ये मामला देखे बर आए है। एक ठन शराब घोटाला के जो प्रकरण रही से वो सामने आई से ओकर बाद लगातार ये सवाल उठा थे कि भाई ये जो घोटाला है वो सही है कि काल्पनिक है। सरकार कहते काल्पनिक है, काबर की नीति रमन सरकार में बनीस, ओकर बाद राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुआ थे। तो जब घोटाला है तो राजस्व काबर बढ़ा थे, ये मुख्यमंत्री कहना है और यही चुनाव से जोड़ के पेश किए जाते। तो का कहना है कांग्रेस के, पहले जान लेथन। सौरभ जी, कार्रवाई हुआ थे, ईडी आगे है, लगातार धरपकड़ हुआ थे, कांग्रेस के बड़का बड़का नेता मन के यहाँ पहुंच गए है। का देखते का ये पूरा कार्रवाई कोई घोटाला ला पकड़े बर है या फिर चुनाव पहले एक दबाव बनाए कोशिश है? मोहन भाई, हमन जैसे बार बार कहा था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बार बार ये बात ला बोला थे कि जब चुनाव आते, चुनाव के आसपास ही ये ईडी वाले मन भाजपा के एक ईडी मोर्चा के रूप में, जैसे इकर मन के पास में भी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अलग अलग मोर्चा, ये मन एक तो नया मोर्चा ईडी मोर्चा खोल के रखे हैं। अब ये बिल्कुल राजनीतिक द्वेष के भाव से बीजेपी के जे केंद्र सरकार के द्वारा यह एजेंसी के रूप में काम कर रहे थे, वो बिल्कुल भाजपा के एजेंसी के रूप में काम करत है और एक राजनीतिक द्वेष के भावना से मन कार्रवाई करत है। अगर एक कार्रवाई में कोई दम होती तो मन एक तो डाटा रिलीज करती, प्रेस नोट ये मन जारी करे, उनमें सीधा सीधा 2000 करोड़ के एक हाइपोथेटिकल फिगर जेला कहे मन गढ़ंत एक राशि ला बोल दे है बस। अब वो कहाँ से कतना जब्त हुई से, का जब्त हुई से, कुछ संपत्ति जब्त कर इसका, कैश जब्त कर इसका, कुछ भी नहीं बताते। शराब घोटाला के भी ये मन बात करत है जेमें कहीं पर भी नकली शराब, नकली होलोग्राम या कोई भी ओकर संख्या के बारे में कोई भी जानकारी ये मन नहीं दे थे। और लगातार ये मन हमार जे कांग्रेस नेता है विपक्षी दल के ही ऊपर प्रहार करत है। ऐसे नहीं है कि ये मन बीजेपी वालों के यहाँ भी जाते। बीजेपी के शासनकाल में जे छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े घोटाला हो गए 36,000 करोड़ के नान घोटाला, ओकर जांच के मांग करत करत हमन थक गए, लेकिन ईडी उकर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करत है। और
एक हमारे पास में अभी एक डाटा भी आ रही से मोहन भाई कि यूपीए के शासनकाल में जे 10 साल में बड़ी मुश्किल से 112 मामला ईडी दर्ज करे रही से, लेकिन ये जब से 2014 से इकर सरकार बने हैं ये 3000 से भी ज्यादा मामला ईडी दर्ज करे है और उनमें भी 95% मामला विपक्षी दल के लोगन मन के ऊपर हो है और उकर कन्विक्शन रेट ला भी अगर आप देखू मोहन भाई तो 0.46% के इकर कन्विक्शन रेट है। मतलब 200 आदमी में एक मामला भी मन आरोप ला सिद्ध नहीं कर पाए और यह पूरा मनगढ़ंत और एक भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते और भाजपा में जो छत्तीसगढ़ के नेता है वो मन ईडी के प्रवक्ता बने हुए है और ओकर जे भी डाटा मन रिलीज करते ओला लेके मन चिल्लाए लग जाते जेकर कोई आधार नहीं, एकदम आधारहीन बात है। हमन एकर पुरजोर विरोध करथन और ये पूरा राजनीतिक द्वेष के भाव से ही चला थे, ये बात आने वाले समय में सिद्ध हो जाएगी। ठीक है राजीव जी, आप सुने हो ईडी कार्रवाई बरात है पर 200 में से एक जन के कोई हाथ में कुछ आए नहीं है। लगातार आरोप कांग्रेस ऊपर लगा थे, कांग्रेस के नेता मन के यहाँ कुछ मिलिस नहीं है। ये कार्रवाई करे के मकसद का है, का चुनाव आगे है, एकर कारण आप मन ये कार्रवाई करत हो। मुख्यमंत्री भी सवाल उठाते एक ऊपर। मोहन भाई एक ठोक डायलॉग सुने रहे कि दाल में कुछ काला है। ये छत्तीसगढ़ में इसे पूरे दाल काला हो गए। अतका भ्रष्टाचार जैसे 4 साल 3 महीना और 28 दिन हुए है। अतका भ्रष्टाचार कोई प्रदेश में नहीं हुई के रेत घोटाला, आरटीओ के परिवहन घोटाला और ओकर बाद अभी दारू घोटाला। तब वो गांव के लोगन में बोले थे कि भूपेश बघेल जी बोले रही इसके हम दारूबंदी करबो तो कमेटी खेल काबर करत है। तो अभी पता चला थे भाई कि जन महापौर के बड़ा भाई लाल निकाल के लेके उठा के लेके है तो देखा थे पर्ची निकला थे। तो आओ लोगन मन बोले थे कि ब्रेकेज जन दारू के जन बोतल ब्रेकेज हो जाते, जैसे मान लो 1 ट्रक ब्रेकेज हो गए तो ओकर बदले में 20-20 ट्रक के उत्पादन दिखाते। और आबकारी अधिकारी मन बताते भैया हम तो जैसे 20 ट्रक के अनुमति दे हो कि आवासनी से दुकान में जाए तो 50 ट्रक के सेल होते और 50 ट्रक के सेल में कतका नकदी, कतका उधारी, कतका के होलोग्राम वाला, कतका कच्चा, कतका पक्का, मैंने शराब के कच्चा पक्का कारोबार में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ ला एटीएम बना दी। लेकिन हमारे युवा मन मधा हो गए, नशाखोर हो गए, गली गली में चाकूबाजी होते। भूपेश बघेल जी ये बोले इसकी दारूबंदी करबो तो ऐसे दारूबंदी होता है कि गली गली में कोचिया मन के दुकान खुल गए और शासकीय दुकान अलग। बड़ा कांग्रेस में मोला याद है मोहन जी आप रहे हो 2017 में 18 में कांग्रेसी मन बोले कि कोचिया नहीं चली, दारू दुकान बंद होना चाहिए, सब होना चाहिए और दारू ला सेंट्रल काबर सरकारीकरण काबर कर दे हो। तो भाई आप मन सत्ता में आए हो, पूरा बगरा है आप मन के नीति, तो बंद कर दो दारू दुकान ला। और सरकारी रानू साहू होकर आप कतका पैसा करोड़ों करोड़ रुपए पकड़ा है और लूज पेपर पकड़ा है। समय आने पर सब पता चल जाही। बाकी छत्तीसगढ़ के लोगन मान दाई महतारी मन समझ में आ गए कि दारू काबर नहीं बंद होते, क्योंकि पूरा कांग्रेस पार्टी के जतका चुनाव है छत्तीसगढ़ के दारू से, छत्तीसगढ़ के रेत के भ्रष्टाचार से, छत्तीसगढ़ के खनन भ्रष्टाचार से, पूरा भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए छत्तीसगढ़। जैसे बोलते हैं ना कि ये चारागाह बन गए, तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के चारागाह। हम भ्रष्टाचारी हमारे बहुत शानदार, रेडी टू ईट तको में पैसा नहीं छोड़ी से, रेडी टू ईट पैसा भी खावत है। ठीक है, चलो अब के शर्मा जी के पास चलथन और बात कर लेथन। के जी आप मन लगातार देखा था कि भाई ये जो मुद्दा है वो देश भर में है, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस जो है सरकार में है या दूसर पार्टी गैर भाजपा पार्टी से सरकार में, वहाँ पर दबाव बनाए बार ईडी और सीबीआई के उपयोग के आरोप जो है राष्ट्रीय स्तर से लगा थे। छत्तीसगढ़ के परिस्थिति में भी हमन ये सब सुना था, लगातार ये 5-6 महीने से चला थे। का देखो आप चुनाव आगे है का कारण ईडी आगे है का ज्यादा सक्रियता दिखा थे का? देखो चुनाव कांग्रेस और भाजपा आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक लाभ हानि ये अलग विषय है, लेकिन एमा दूसरा पक्ष है क्या भ्रष्टाचार हो है
और भ्रष्टाचार हो है तो ओकर सबूत मिले है का, और सबूत मिले है तो का कानून के अंतर्गत अदालत में ला पेश करी और अदालत से मतलब सजा मिली का। ये पूरा प्रक्रिया के मामला है। ईडी जो हिसाब में छापा मारा था, पहले इनकम टैक्स ही जाना था, इनकम टैक्स के बाद ईडी लगातार कार्रवाई करत जाते, व्यापारी कारोबारी सबके साथ काट के बात करे जाते। ये ठीक होकर विज्ञप्ति भी आगे वो बहुत कुछ शराब के पहला एक मामला में अनवर की गिरफ्तारी होते 2000 करोड़ रुपए के बताते हैं। तो मुख्यमंत्री जौन पूछा थे एक जवाब भी चाहिए, जो नेता मन के यहाँ जो 2000 करोड़ रुपया है तो उनमें कद सारा हो, जैसे होलोग्राम घोटाला बोला था, मेन पावर के मामला में, और जतेक प्रकार के भ्रष्टाचार बता दे, 3 प्रकार से पैसा हुआ थे, फिर टेल लाइसेंस के माध्यम से जतेक प्रक्रिया है सब कुछ ला एक गिरोह यदि कब्जा करके रखे हैं तो ये निश्चित रूप से जनता के बीच यदि आना चाहिए, कंप्लीटली आना चाहिए, पूरी बात सामने आना चाहिए कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुए। शराब के जो अवैध कारोबार है, एक ही दुकान में 2 प्रकार के शराब रहा था, भाजपा शुरू से ये तो सब कार्रवाई की बात है, लेकिन ये समय के बात है। समय काबार ऐसे चुने गए है 2-3 महीना बाद जो है चुनावी माहौल शुरू हो जाए, ओकर पहले क्या कोई बदनाम करे के साजिश है का? यहाँ मुख्यमंत्री आरोप लगाते। निश्चित रूप से मोहन भाई, यदि इसमें पुष्टि हुई तो भाजपा लाभ होगी, पुष्टि नहीं कर पाई तो कांग्रेस ला लाभ होई, उत्तर रिएक्शन हो जाए, भाजपा नुकसान हो जाए। ये राजनीतिक विषय अलग है। मैं 2 प्रकार के बात बोल रहा हूँ। राजनीतिक रूप से ये है कि अभी जो छापा मार कार्रवाई करा थे ओला यदि पुष्टि नहीं कर पाई तो कांग्रेस जो 71 विधायक है मजबूत स्थिति में तो स्थिति बने रही। अगर कहीं ये ईडी पुष्टि कर दी इसके भ्रष्टाचार होते, कोयला में 25 रुपया प्रति क्विंटल ले गए, पुष्टि कोर्ट में हुआ थे, कोर्ट के मामला लगे, कोर्ट में गए, जमानत नहीं होते का करो, वहां पेश हुए, अलग मामला है। ये अभी जो गिरफ्तारी हुई अनवर से 4 दिन गिरफ्तारी के 4 दिन पूछताछ के बाद काची जानकारी मिला थे और गिरफ्तारी हुई का, और कौन कौन शामिल है और वह का मिला। जैसे आज जो आप देखे हो कि 52 करोड़ रुपए की संपत्ति आज फिर अटैच करे ईडी है। तो दूसरा चीज है, अब तक 221 करोड़ रुपए के कोयला में अटैच हो चुके हो जो जते आरोपी गिरफ्तारी हुए। गिरफ्तारी आलमन के जमानत के प्रयास होते, अभी तक जमानत नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया अलग कहा थे, हम अलग 2 प्रकार से देखना चाहिए, एक राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया। कानूनी में भ्रष्टाचार की पुष्टि करना लगे, दूसरा राजनीतिक प्रक्रिया जो मुख्यमंत्री बोला थे कि या केजरीवाल जी के कलो बयान आ रही से कि केवल भाजपा शासित विपक्ष के जो सरकार है आप पार्टी के दिल्ली में उन्हें भर कार्रवाई होते, भाजपा वाला या नहीं होते। ये अलग राजनीतिक विषय, 2 प्रकार के मामला 2 तरीके जोड़े के प्रयास नहीं होना चाहिए, अलग अलग विषय है ये। ठीक है, अलग अलग विषय है, लेकिन एमा गदर मच गए है, लगातार बयान आते है। मुख्यमंत्री हाँ ये बताए कोशिश में है कि भाई देखो ये राजस्व के नीति रही से, डॉक्टर रमन सिंह के समय राजस्व की नीति आए है, उकर बाद जो राजस्व है उमा करीब 1.5 से 2 गुना के वृद्धि हो गए है। करीब 3,500 करोड़ के राजस्व रही से वो 6,000 के ऊपर हो गए है। तो ये बताए कि पीछे मकसद यही है कि घोटाला नहीं होए। सौरभ जी बताओ कि ये जो कार्रवाई है एमा सवाल जरूर उठाते, लेकिन आप मन के पास का जवाब है? केवल ये बोल के तो नहीं बच सको ना भाई कि आप मन दूसर पार्टी के हो, एकर कारण आप मन पर कार्रवाई होते। हमन हा तथ्य पूर्वक पूरा सब जे तथ्य है तेला सामने भी रखे हन। 3900 करोड़ इकर मन के शासन काल में हो रही से जे राजस्व के प्राप्ति है, और हमार शासन काल में वो बढ़ के 6000 करोड़ हुई से। ता हम तो अभी भाजपा वाले मन से ये पूछा था कि ये मन का एक पैरेलल व्यवस्था बना के चले रही से का कि 3900 करोड़ है सरकारी खाता में, तो बाकी पैसा कहाँ गई सो समय के। ता हमार शासन काल में तो ये राजस्व बढ़े और सरकार के जे अकाउंट है ते में वो जमा हो है, वो कहीं एती होती गए नहीं है। और दूसर सबसे बड़े बात ये है कि जे 2017-18 के समय मन जे नीति लाए रही से ओमे कोई बदलाव नहीं हुई से। जे एजेंसी है काम करैया ट्रांसपोर्टर और जे डिस्टिलरी वगैरह सब वही एजेंसी है, ओकरे मन से काम कराए जाते। वो भाजपा के आदमी रही से, कांग्रेस के आदमी रही से, इसे कुछ हम बोलत नहीं हन। जेकर से जे नियम एवं शर्त पे काम होत रही से वही नियम और शर्त पे अभी भी काम जारी है। ता एमे कहीं पर भी हम हाँ तो तथ्य ला दे थन, एक जवाब भाजपा वाले नहीं देते। और आपके ये चैनल पे एक बात बता देता हूं मैं हाँ कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी ईडी ला फटकार लगाई कि ओमन हा जे निर्धारित नियमावली है ओकर तहत जांच नहीं करत है, और अननेसेसरी जे विपक्षी है ते विपक्षी पार्टी मन ला जे दबाव पूर्वक और ओमन ला हरास करे बर प्रताड़ित करे बर ये पूरा जांच के कार्रवाई करत है। और सुप्रीम कोर्ट हा विशेष दिशा निर्देश ईडी ला जारी करे है कि उमन नियमावली के तहत अपन जांच के बिंदु ला रखे और ओकर आधार पे कार्य करे।
सुप्रीम कोर्ट के कड़ा टिप्पणी आए हैं चक्रवर्ती जी। ममता बनर्जी हो, चाहे ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, सब मन ये बात की आशंका व्यक्त करे है, और खास करके बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, कि एक तरीके से हथियार के रूप में ईडी के इस्तेमाल हुआ थे। चुनाव छत्तीसगढ़ में भी आगे का ये हथियार यहाँ चला थे का, इस तरह के आरोप में आप मन के का कहना है? मोहन भाई, सबसे पहले कहा होत रही से पहले केंद्र सरकार जन रही से यूपीए 1 और 2 में कोलगेट घोटाला, एयरफोर्स घोटाला, स्टेशन घोटाला, मेट्रो घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला होती रही से, तो मन का कर मन खात हूँ राज्य मन कुछ करे तो उसका ध्यान नहीं दे। अभी का हो गए है, केंद्र सरकार है बोलते न खाओ न खान दे, और का हो गए दूसर बात कि ये माने जनता ला बेवकूफ समझ ले, दे डकैती करे, राशि गबन कर जाए। तो अब भाई जन केंद्र सरकार के एजेंसी है मॉनिटरिंग करते, ऑडिट में घपला पकड़ा थे, जनता मन PIL लगा थे, जनता मन चिट्ठी लिखा थे, अब मैदान आए है कुछ नहीं है, शराब की नीति बहुत खराब है, भूपेश बघेल जी बहुत बग रहा है, बहुत चिल्ला है, सरकारीकरण हो गए, सरकार दारू बेचे थे, और आके वही पॉलिसी लगाए। भाई तो आप काबर चिल्ला रहे हो 2017 में कि शराब नीति बदलना है? अच्छा, हमन तो पूरा जन रही से पूरा पारदर्शी रही से, और आज का हो गए, आज तो होलोग्राम आप चले जन मदा मन जाते बोलते कि बिना होलोग्राम के बोतल मिला थे, ओवर रेट में रेटिंग होते, तो अब झटका घपला है, घपला पकड़ा ही, अब जेल में पकड़ी दे, चोर 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 चिल्लाए थे, भाई मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं। तो ये बात हो गई मोहन जी, ये भ्रष्टाचार के चारागाह बन गए छत्तीसगढ़ में, जैसे लालू यादव के टाइम में रही से 15 साल एकदम भ्रष्टाचार। लेकिन कांग्रेस के नेता मन के जो नाम आते छत्तीसगढ़ में हो गए, मने रेडी टू ईट के घपला करा थे, रेत के घोटाला करा थे, दारू के घोटाला करा थे, स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोनो काम नहीं है। जो है उमा वो दोषी होकर पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता मन ला बार बार फंसाए की कोशिश है, एक ऊपर सवाल उठाते, कई पदाधिकारी है उकर का भूमिका। देखो भाई, मैं तो ईडी के प्रवक्ता नहीं है मोहन भाई, लेकिन ईडी वाला मैं जन प्रेस स्टेटमेंट दी से, जन पोर्टल में मिली से, ओकर जन ऑनलाइन जन दिखते का चार्जशीट है, तो ओकर तार मिले रही थे। अब महापौर के बड़ा भाई है, ओकर का जमीन जायदाद के व्यापार है, वो मैं देखा था कि ओकर पर्ची है, कागर पर्ची है, वो काला पैसा दिस कैसा जन नगद लेन देन हुए है, अनऑथराइज अन बैंकिंग लेन देन हुए, तो ईडी पकड़ ही जेल में पकड़ते थे, कांग्रेसी निकल जाते। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा गुस्सा होते, भाई जैन एक घोटाला में जन तार है, तार के जो संपर्क है, संपर्क में जन जन पकड़ा थे कांग्रेसी होते, तो बोलते कांग्रेस के ऊपर आरोप है। भाई सौरभ भाई पास जी जी ठीक है, बेवकूफ बनाबो जनता ला, और तार है कांग्रेसी हुई तो का गलती है? ना हमार गलती है, सौरभ जी का गलती भाई, अगर कोई है तो उलट पकड़े जाही ना। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संक्षिप्त में अपन बात ला रखू मोहन भाई में है कि ये मन है भाजपा के आदत है, इमन घोटाला चिल्लात है। अभी माननीय प्रवक्ता महोदय जो बात बोली से कि रेत घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, दुनिया भर के घोटाला का नाम ले दी, ओकर नाम यही कर पहली बार सुना था ना मन है। एकर भी पहली जब यूपीए के शासनकाल रही तो एकर भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता मन है वो मन 2G और 3G घोटाला हर जगह चिल्लाई से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आके आखिरी में वो घोटाला कुछ सिद्ध नहीं हुई से, कहीं पर अपराध दर्ज नहीं हुई से, ये सब बात था, इकर मन के सिर्फ चिल्लाए वाले मारन काबर अंदर रही से, सही तरीका से कलमाड़ी काबर अंदर हुई से, अरे भाई कोई लाभ नहीं रही से, आप मन के सरकारी से फंसे रही से, कनी मोची बोली से कि ओकर ऑडिट में भी गड़बड़ी मिली से। यहाँ तो हमार सीएजी के ऑडिट, अरे सीएजी के ऑडिट तो भैया पक्का के है, क्लीन चिट अनक्लीन के कोई ऑडिट नहीं हुए। साहू जी सुन लो, ऑडिट होते पक्का के, कच्चा के घपला के कभी के रिपोर्ट नहीं रहे, क्लीन चिट घपला के वो ईडी करते। अनवर ढेबर जी के यहाँ चलती से मिली से लूट बेबर्मी से पैसा मिली से पकड़ के मतलब ईडी यहाँ चल देते। अरे
मतलब आप सुन ले हो का लगथे भ्रष्टाचार हा अहम मुद्दा रही चुनाव में और हुई मुद्दा में चुनाव लड़े बार भाजपा एक माहौल बना थे ईडी के सहारा मिल गए होला तो भ्रष्टाचार ला आगे रख के चुनाव लड़ने की तैयारी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है। होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात होना चाहिए, जो दोषी है तेकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण में भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही जनता पसंद नहीं कर सके और जौन भी अभी तक के कार्रवाई होते तेमा कानून बड़ा एक्शन लेवल चाहिए। मुझे लगते कि एमा जाके कोर्ट से जाके यदि सजा मिलना चाहिए तो ईडी की विश्वसनीयता भी बने रही और जितना आरोप लगा जाते तेनला पुष्टि करे यदि करत है जो चालान पुटा होते 15 मतलब 8,000 एक 15,000 लगभग के पेज के जो चालान पुटा होते चलान में ईडी के पूरा जानकारी आवत जाते ओकर आधार पर यदि सजा मिला थे तो सजा मिली तो मुझे लगता है कि ईडी की विश्वसनीयता केंद्रीय एजेंसी के बने रही और कांग्रेस और भाजपा के शर्मा जी। हाँ बोल भाई जी मैं ये जानना चाहते रहा हूँ कि भाई ये मुद्दा ये कार्रवाई तो जरूर हो गए है पर ईडी के जो परसेंटेज है सफलता के वो बहुत कम है। कार्रवाई होते सजा नहीं दिला पाए कोई मामला ला पकड़ नहीं पाए ऐसे में कैसे हुई। आर्थिक अपराध शाखा के बोलबे या भ्रष्टाचार निवारण के बात करके या केंद्रीय एजेंसी मन के बात करबे तो सजा जो मिलना चाहिए निश्चित रूप से ये रेशियो बढ़ना चाहिए। जो कोर्ट में जाते हैं तो पूरा पुलिस के हो चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो उनका विश्वसनीयता तभी बनते तब ज्यादा से ज्यादा जन जो पकड़ा थे तेल सजा मिल सके। सबूत होना महत्वपूर्ण। अभी तक बात आते है कि 2 रुपया के चीज नहीं मिले तो यही सबूत महत्वपूर्ण है। जनता के बीच में विश्वास पैदा करे बर लोकतंत्र मजबूत करे बर भ्रष्टाचार समाप्त करे बर सबूत के साथ यदि कार्रवाई हुई तो मोला लगता है कि जनता के विश्वास बनी और भ्रष्टाचार मुक्ति के बाद हुई। सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए और चुनावी खर्च जो बढ़ा दे तीन मेन कारण जो दिखते कि राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी मन के मिली भगत के तो चुनावी खर्च कैसे कम हुई तो जनता को सोचना चाहिए कि फालतू खर्च जो हुआ थे तेकर चक्कर में ये भ्रष्टाचार बढ़ा दे तेन सब रुकना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग नहीं होना चाहिए यही बड़ा मसला है। एक एजेंसी काम करते कि भाई देश में कोई गड़बड़ी ना हो कोई अगर गलत करे थे ओला पकड़े लेकिन ओकर दुरुपयोग के बाद बार बार उठे एक एक करके जवाब ले लेथन। समय कम है 30 सेकंड में आप मन बता दो सौरभ जी का देखो अभी और कार्रवाई हुई अभी और आई टीम हाँ आप मन कैसे करहू कैसे जवाब दो ये सब मामला। हमन हाँ ऐसे भी ईडी से डरे वाला है नहीं कबर की हमर मन के तरफ में ऐसे कोई बड़े गड़बड़ी है नहीं। हमन जैसे बार बार बोलत रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बोली से कि जैसे जैसे चुनाव पास आई वैसे वैसे ये आईटी और ईडी के उपयोग करके दुरुपयोग करके कहना चाहिए और एकर स्वतंत्रता ला खराब करके बीजेपी वाले एला राजनीतिक द्वेष के भाव से अपन उपयोग में लाही और ये चुनावी मुद्दा एला बनात रही। हमन एकर बिल्कुल तैयार है। हमार पक्ष में ऐसे कोई भी अपराध अभी तक सिद्ध हुए नहीं है और जो अपराधी हुई तेला मैं बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार महोदय से सहमत हो कि अपराधी हो ही तेल सजा मिलना चाहिए और वो में कांग्रेस पार्टी है पूरा सहयोग करी। चक्रवर्ती जी आप समझ गए हो लगातार आप मन भ्रष्टाचार के मुद्दा ला जरूर उठावत हो लेकिन ये आरोप में बचना मुश्किल है। ये तो पल्ला झाड़ ली भाई कि हमारे ऊपर कार्रवाई हुआ थे हमन ला दबात है हमन ला सहानुभूति मिल रही है मन ला तो कैसे करूँ आप नहीं मिली मोहन भाई। जहां आग लगते वहां धुआं निकलते जन भ्रष्टाचार के धुआं पूरा छत्तीसगढ़ में बगरा गए। लोग लइका मन देखा थे कतका धुआं है भ्रष्टाचार के धुआं। ये रकम अलग अलग टाइप के भ्रष्टाचार होते। रेट पुलिस विभाग में रेट लिस्ट हो गए सट्टा खिलाओ जुआ खिलाओ अतका पैसा दे दो। सब विभाग महिला बाल विकास में रेडी टू ईट के घपला चला थे। श्रम विभाग में घपला चला थे। कोई विभाग बचे नहीं जन छत्तीसगढ़ में कि जहां रेट के लेन देन चलत है ट्रक वाला के सब कागज सही रहते 3,000 मन से छीन लाए पुलिस वाला मन आरटीओ वाला मन। तो ये छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खुला खेल चलत है और ईडीओ में अपन जांच करत है तो जनता ला पता लग गए 4 साल में सरकार जनोपयोगी काम नहीं करे अपन जेबला भरे भ्रष्टाचार करे। चलो तो बीजेपी की बात भी आगे कांग्रेस की बात भी आगे और चुनाव भी आगे है तो चुनाव आगे है तो ईडी आगे है और ईडी हा का करही एकर ऊपर काफी कुछ हद तक चुनावी मुद्दा हा सेट हो ही। तो चुनावी मुद्दा में ईडी भी रही और ईडी
के उठाए गए मसला भी रही। ऐसे में कौन कैसे एकर सामना करी ये हमन ला देखना है। आज के चर्चा में इतना ही। हमारे साथ हमारे साथ राजीव जी जुड़ी ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ जी जुड़ी ओकर धन्यवाद और के शर्मा जी आपके भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर हमन उम्मीद करथन कि चुनावी दंगल में जनता की बात होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा भी गरम है। राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मुख्यमंत्री मन ये मुद्दा ला उठाए है। अब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये आरोप ईडी पे लगा दे है कि चुनाव आगे है कर कारण ईडी आए है, लेकिन वह सामना करे बर तैयार है। लेकिन का सामना हो ही का एमा निकल के आई एक ऊपर हमार नजर बने रही। तो आज के पंचायती में इतना ही। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा। जय जोहार।